के रखेंगे। फ्राइडे को हमने एलएसी के इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के साथ हफ्ते की समाप्ति करी थी, तो इस हफ्ते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तमाम डेवलपमेंट्स, कोरोना वायरस को लेकर तमाम अपडेट्स, मॉनसून की प्रोग्रेस, Q4 और Q1 के रिजल्ट्स, ये सब Q4 Q1 इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस हफ्ते पिछले क्वार्टर के नंबर्स तो आ ही रहे होंगे, मार्च क्वार्टर के साथ साथ जून तिमाही के भी कंपनियों के नंबर्स की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और बीता हफ्ता आपने नोटिस करा होगा, उठापटक के बीच में बुल्स हावी होते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट आखिरी 3 दिन में देखिए किस तरह की तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। पूरे हफ्ते में निफ्टी में 2% से ज्यादा का उछाल था। हाँ, निफ्टी बैंक एक अंडर परफॉर्मर जरूर रहा, लेकिन 1-1.25% की वहां भी मजबूती देखने को मिली। लेकिन यह हफ्ता कैसा पैन आउट होगा, आज का सेशन कैसा रहेगा, इस पर आगे करूंगा चर्चा। लेकिन क्विकली तब और अब स्क्रीन पर लेकर आइए। अमेरिकन मार्केट्स ध्यान रखें, फ्राइडे को इंडिपेंडेंस डे के चलते छुट्टी पर थे, पर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे और डाउ फ्यूचर्स उस समय थे 79 पॉइंट्स निगेटिव पे। डाउ फ्यूचर्स दरअसल आज सुबह 170 पॉइंट का उछाल दिखा रहे हैं, यानी कि एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब यूएस में कामकाज की आज शुरुआत होगी तो मजबूती के साथ होती हुई नजर आएगी। और इसीलिए अक्रॉस एशिया बेहतर मूड और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे होगी, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट की मजबूती। चलिए, ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है क्विकली समझूंगा नीरज बाजपेयी से, वीरू से समझूंगा आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, और समय रहा तो वरुण से जानेंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। तो नीरज जी क्विकली समझाएं, ग्लोबली मूड माहौल है कैसा? जैसा कि आपने बताया कि छुट्टी के बाद खुल रहा है यूएस मार्केट, तो इंडिकेशंस बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। एशिया में भी अगर आप देखें, आप जापान का मार्केट देखें या दूसरे और एशियाई मार्केट देखें, मजबूती है। दरअसल दोनों रीओपनिंग और कोरोना के बीच एक टग वॉर है, और उस वॉर में जो है रीओपनिंग वाला पक्ष बड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए ट्रेडर्स का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। इसलिए आप देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती दिखा रहा है और एशियन मार्केट की ओपनिंग ग्रीन में हुई है। तो संभावना ये पूरी है कि आज तेज़ी का बाजार रहेगा, क्योंकि कोरोना वाली कहानी सबको पता है, उसमें कुछ नया नहीं है। रीओपनिंग की कहानी और जो नए डेटा आ रहे हैं वो ज़्यादा इंकरेजिंग है। तो मैं तो कहूँगा कि बायस जो है बुल साइड का है। बायस तो बुल साइड का और एसजीएक्स निफ्टी दिखा भी रहा है। हाँ, जहाँ तक कोरोना की बात है, जैसे मैंने फ्राइडे को कहा था कि मोस्ट लाइकली इस वीकेंड हम रशिया को पार करके थर्ड वो कंट्री बन जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं, और हमने वो आंकड़ा पार कर दिया है। हम रशिया को पछाड़ के सैडली उस रेस में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन हम थर्ड ऐसी कंट्री हो चुके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। इंडिया में अब तो 24-25 हज़ार के रन रेट हिट हो रहे हैं। यूएस अब तक रिकॉर्ड हाई हिट्स कर रहा है हर दिन के जो 24 घंटे के आंकड़े हैं। खैर, ये कोरोना वायरस की कहानी, लेकिन ये बाजार को पता है, जैसे नीरज जी कह रहे हैं, बाजार थोड़ा सा अनलॉक पे उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और शायद इसीलिए ग्लोबली भी मूड माहौल बेहतर होता हुआ। लेकिन ऐसे में वीरू, पिछला हफ्ता स्ट्रांग था, हफ्ते की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 10,600 के ऊपर जाके करी है, बहुत स्ट्रांग। हमने पहले 10,550 के टारगेट्स अचीव करे, उसके बाद फर्दर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो कितने और लेग्स हैं इस रैली के, और रणनीति क्या होनी चाहिए? आशीष, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अच्छी है। मैं कहूंगा कि एफआईएस के आंकड़े अच्छे हैं, कैश बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग और ऑप्शंस के स्टैट्स उनके अच्छे हैं। मैं सीधे अप्रोच पे आता हूं। आज देखिए, बड़ा टफ रेजिस्टेंस जो शुक्रवार को भी था और जो आज को भी रहेगा वो है 630, 640। इसको पार करने के बाद प्रैक्टिकली ऑप्शन और टेक्निकली अगर आप देखें, जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो है 10,741, 10,750। हमारा बेस है आज का 10,530, 10,487। लेकिन कहूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग है या फिर ऑप्शंस है और 650 या फिर 640 के निकलने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस बेस के पास है वो खिसक के आशीष ऊपर आ जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस खिसक के करीब करीब 10,530 पर अगर हम 640, 650 को पार करते हैं तो आ जाना चाहिए। निफ्टी पे अप्रोच ये है, निफ्टी बैंक थोड़ा फंस रहा है। 100 डेमा 22,500 और 22,300 से लेकर 22,500, इस 200 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं। बेस है 21,650, 21,500। लेकिन जिस प्रकार के एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं, बाय ऑन डिप्स 22,300 पे रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन 22,500 निकला 100 डेमा का जोन तो अच्छा मूव मिलेगा, और 22,300 के जोन में अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को ऊपर ले आइए। आशीष, चलिए, ये रणनीति
मजबूती के साथ ओपनिंग होगी। लेवल्स आज जो वॉच आउट करने हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार वरुण से जानेंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वरुण बताएंगे आपको आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए काफ़ी सारे Q1 अपडेट्स आए हैं, उसके ऊपर नज़र रखनी है। HDFC बैंक अच्छे हैं, डिपॉजिट्स 25% बढ़े हैं, एडवांसेस 21% बढ़े हैं। इंडसइंड बैंक जो नेट एडवांसेस है Q1Q ऑल टाइम लो पे है, करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है Q1Q 5 क्वार्टर्स के हाईएस्ट लेवल पे है, 6% साल दर साल बढ़े हैं। मेरिको Q1 में जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स है वो हाई टीन्स में, लो टीन्स में उसमें गिरावट होगी, हालांकि मार्जिन्स में सुधार होगा। वहीं शोभा, यहाँ कंपनी के जो सेल्स वॉल्यूम और वैल्यू है दोनों में करीब 40% की गिरावट हुई है, लेकिन लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां कंपनी ने अपना कर्ज जो है वो कम किया है। नेशनल फर्टिलाइजर बेस्ट एवर फर्टिलाइजर सेल्स इन्होंने क्लॉक की है, साल दर साल 21.5% की बढ़ोतरी। एनएलसी और कोल इंडिया ने सोलार और थर्मल पावर एसेट्स के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर किया है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस नतीजे आए 700 करोड़ की प्रोविजनिंग के चलते कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 75% की गिरावट है, लेकिन ग्रॉस एनपीए जो है उसमें सुधार है, 1.94% से गिर के 1.84%। और मेट्रोपोलिस में ब्लॉक डील्स हुई जिसमें कार्लाइल ने करीब 6.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। SBI लाइफ, सुंदरम, BNP म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, ICICI म्यूचुअल फंड ने ये शेयर्स खरीदे हैं। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखी है। SGX निफ्टी की मजबूती और तूल पकड़ती हुई अब 3/4% की बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए इस नोट पर आज का मॉर्निंग कॉल इतना ही। समय नहीं है, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार 20 बेहतरीन खबरों वाले तमाम तरह के स्टॉक्स जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक 2020 में। नमस्कार।